भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अक्षय तृतीया 10 तारीख की है, दिन है शुक्रवार 10 मई, और बहुत सालों बाद इसका 123 साल बाद बड़ा अच्छा संयोग बन रहा है। तो इस पर लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए हमने क्या उपाय करने हैं, मतलब हमने किस क्या क्या चीज़ अपने घर में लानी है जिससे हमारी लक्ष्मी में वृद्धि होगी, यानी कि धन में वृद्धि होगी। तो इसी पर आज की वीडियो रहने वाली है कि हम अक्षय तृतीया पर क्या चीज़ें लाएं घर में जिससे हमारे घर में धन वृद्धि हो। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो भक्तों, हमें सबसे पहले लक्ष्मी जी के चरण, हम चांदी के भी ला सकते हैं और उनके चरण हम ला सकते हैं। तो एक तो हमें लक्ष्मी जी के चरण लाने हैं, और दूसरा हमने जो लानी है वो कौड़ी लेनी है। जैसे अगर ये सफ़ेद कौड़ी है, ये देख सकते हैं, ये कौड़ी सफ़ेद है, तो ये कौड़ी जो है ये हमें कौड़ी लानी है। तो ये कौड़ी हमें ये भी समुद्र से उत्पन्न हुई है, और ये लक्ष्मी जी की ये जो कौड़ी होती है वो बहन कहलाती है। तो ये जब हमारे घर में रहती है तो हमारी जितनी विपदाएं होती हैं, जितने संकट होते हैं, उनको भी दूर करती है, एक माँ की तरह होती है। तो ये कौड़ी ना कई तरीके से यूज़ की जाती है। जब शादी होती है और लड़की को कौड़ी दी जाती है तो क्या भाव होता है, तब ये भाव होता है कि हम इसकी शादी कर रहे हैं और हम तो लड़की के साथ नहीं जा सकते, तो तुम क्या करना, माँ बनकर इसकी रक्षा करना। तो ये लक्ष्मी माँ के समान ये जो है रक्षा करती है। और जब इसको हम अक्षय तृतीया पर लाते हैं तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसको लाकर 5 कौड़ी हमने लेनी है, और हमने गंगा जल से शुद्ध करके, रोली से छीटा पूजा करके, इनको लाल कपड़े में लपेटकर और अपने गले के स्थान पर या लॉकर में हमने रख देनी है और इसकी पूजा करनी है। तो इससे क्या होता है, हमारे घर में कभी धन की कमी नहीं होती, लक्ष्मी माता प्रसन्न रहती हैं और धन में वृद्धि होती है। तो इसलिए हमें कौड़ी भी जरूर लानी चाहिए। और एक है कमल गट्टे। तो ये होते हैं कमल गट्टे। तो कमल गट्टों का क्या है, तो कमल गट्टों से लक्ष्मी माता, क्योंकि लक्ष्मी का दिन होता है तो ये बहुत प्रसन्न होती हैं। तो ये है कमल गट्टे, इस तरीके के होते हैं। तो इसकी माला करने से कमल गट्टों की तो क्या होता है, ओम, तो मैं आपको बता देती हूँ, उससे लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं। तो ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्याय नमः। तो इस मंत्र का 108 बार जाप करने से भी बहुत फल प्राप्त होता है। एक माला का 10 गुना फल प्राप्त होता है। तो इसलिए इसके करने से भी लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं। तो कई कारण हैं जिनके कारण लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं। तो हमें कमलगट्टे भी लाने चाहिए। लक्ष्मी जी का श्री यंत्र आता है तो हम उसको भी ला सकते हैं। उसको भी उसी दिन लाकर गंगा जल से छींटा मारकर, रोली धूप से छींटा लगाकर, धूप दिखाकर उसकी भी पूजा कर सकते हैं। तो वो भी धन वृद्धि के लिए बहुत अच्छा होता है। और 5वां आता है हमारा शंख, दक्षिणावर्ती शंख। तो ये भक्तों, दक्षिणावर्ती शंख जरूर लाना चाहिए उस दिन। और शंख कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें जल या अक्षत कुछ न कुछ रखने चाहिए। और इस दिन दान भी जरूर करना चाहिए, अक्षत का दान, क्योंकि अक्षय फल देने वाला है। और ये सारी ही चीज़ें अक्षय का भंडार है, लक्ष्मी माता का भंडार है, जो ये मैंने आपको बताई हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको लेकर आनी है। तो इसकी पूजा हमने कैसे करनी है, इसको शुद्ध कर लेना है। अगर आपका काफ़ी दिन से रखा हुआ है तो आप इसको अच्छे से धो लें। धोकर गंगा जल छिड़क कर इस पर रोली से छींटा लगाएं। रोली से छींटा लगाने के बाद इसकी धूप दीप से आरती उतारें, इसकी पूजा करें। तो
तो ये भी, इसकी पूजा करने से भी लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है, धन में वृद्धि होती है। इसलिए हमें दक्षिणावर्ती शंख भी लाना चाहिए। तो हमें स्फटिक का कछुआ भी लेकर आना चाहिए। स्फटिक ना हो तो श्वेत सफ़ेद जो है क्रिस्टल का हो, किसी का भी हो, तो इस दिन हमें कछुआ भी लाना चाहिए। क्योंकि भगवान के अवतार जो हुए हैं, तो 3 अवतार भी ना इसी में ही हुए हैं। तो कच्छप अवतार और ये जो अवतार हुए हैं भगवान के, तो इसी दिन से माने जाते हैं। तो इस दिन कछुआ लाना भी बहुत शुभ होता है। तो आप इस तरीके से कछुआ ला सकते हैं। तो उसको लाने से भी धन में वृद्धि होती है यदि हम अक्षय तृतीया के दिन लाते हैं। तो अक्षय तृतीया वाले दिन जितनी भी चीज़ें हैं ये धन वृद्धि की, तो ये सभी चीज़ें क्या करती हैं, 10 गुना असर छोड़ती हैं। तो अक्षय कर देती हैं। जो भी चीज़ें हम लाते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो हमें धनिया भी लाना चाहिए। तो तो जब हम धन या लाते हैं तो धन आता है। इसका भाव यही है कि धन हमारे घर में आता है। तो हमें धनिया भी जरूर लाना चाहिए अक्षय तृतीया वाले दिन। तो ये धन में वृद्धि करता है, इसलिए हमें धनिया लाना है। और हमें अक्षत भी लाना है। तो अक्षत कभी मतलब चावल जो है वो कभी भी खंडित मतलब अक्षत का मतलब है उसका क्षय नहीं होता। तो इसलिए वो भी लाने हैं। और हमने भोग में लक्ष्मी माता को क्या लगाना है, लक्ष्मी माता को हमने भोग में चावल की खीर लगानी है जो केसर युक्त हो। तो हमें जो मिठाई का भोग लगाना है वो केसर युक्त मिठाई का भोग लगाना है लक्ष्मी माता को। और हमारे जो ये लड्डू गोपाल जी हैं, कान्हा जी हैं, इनको भी खीर का भोग विशेष लगाना है। और जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं उस दिन सत्तू का भोग जरूर से लगाना है। क्योंकि सत्तू जो है चने का मतलब जो सारा सत होता है वो होता है चने में। नाजों में नाज जो है चना होता है, चने में जो सत होता है वो जो है बहुत गर्मियों में ताकतवर होता है। इसलिए चने का वो बनता है सत्तू। और वो सत्तू अक्षय तृतीया पर विशेष रूप से बिहारी जी को भोग लगाया जाता है। और बिहारी जी का प्रिय भोग है भात, दूध और भात यानी कि खीर। तो जो लोग बिहारी जी की सेवा करते हैं तो वो खीर का भोग अवश्य लगाएं। लक्ष्मी माता को भी खीर का भोग अवश्य लगाएं। और इन पर जो हमने चढ़ाने हैं तो हम कमल का पुष्प या गुलाब का पुष्प, गुलाबी पुष्पों से हमें लक्ष्मी माता की पूजा भी करनी है। तो लक्ष्मी माता के लिए एक सफ़ेद पुष्प ले लें, उसके ऊपर गुलाब का पुष्प रख दें। इस तरीके से लक्ष्मी माता की पूजा करें। तो ये कुछ सामान हैं जो महंगे सामान नहीं हैं, वो सभी रोज के यूज़ के सामान हैं ये। तो आप सभी इसको लेकर आ सकते हैं। और आप 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन भी ला सकते हैं जो आपको लाना हो। और आप जो है अक्षय तृतीया दिन वाले दिन जितना लाने का महत्व है, जितना इन चीज़ों का लाने का महत्व है, इससे ज़्यादा अधिक महत्व है दान का। तो दान में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो दान में हमें जो पानी से युक्त हैं, जिसमें पानी ज़्यादा होता है, जैसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, तो इन सब चीज़ों का दान करना है। या हमने जल की फॉर्म में, पानी की फॉर्म में कोई भी लिक्विड दान करना है, लस्सी, दही, जो भी आपकी इच्छा हो। और नहीं तो आप मटके में खाली जल रखकर भी सबको सादा जल भी पिला सकते हैं। जिसकी जैसी सामर्थ्य हो अपने अनुसार वो उस तरीके से कर लें। ये नहीं है कि मट्ठा पिलाएंगे तो ज़्यादा फल मिलेगा और जल पिलाएंगे तो नहीं मिलेगा। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो कर्म किया जाता है उसका फल, पूर्ण फल मिलता है। क्योंकि भगवान सबको जानते हैं और माता किसी से भिन्न नहीं है कि वो किसी को नहीं जानती हों। इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ भी हो तो ऐसी चीज़ें हम अपने घर में अक्षय तृतीया पर ला सकते हैं। तो आप इस दिन सोना, चांदी, वस्त्र जो भी खरीद कर लाना चाह सकते हैं तो वो ला सकते हैं। और आप लक्ष्मी जी का चांदी की मूर्ति लाना भी चाहते हैं तो वो आप अक्षय तृतीया वाले दिन लेकर आ सकते हैं। बहुत शुभ होती है। लक्ष्मी जी का आगमन अक्षय तृतीया पर करने से
बहुत शुभ पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। तो और लक्ष्मी जी की धन वृद्धि होती है, यानी कि लक्ष्मी जी धन को बढ़ाती हैं। तो भक्तों, इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जिनका हिसाब कम भी है वो भी इसको लाकर अपने घर में लक्ष्मी की वृद्धि कर सकें। और आप लक्ष्मी माता के नाम से या विष्णु भगवान के नाम से, जिसके नाम से भी आप बिहारी जी के नाम से हाजिरी लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।